हाय, आज हम लोग क्रोशिया से हेयर बैंड बनाना सीखेंगे। तो ये देखिए, मैंने ये 5 ग्रैनी स्क्वायर बनाए हैं और इसको मैंने जॉइंट करके ये प्यारा सा हेयर बैंड बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम यार्न लेंगे। ये मैंने 4 प्लाई यार्न लिया है। ये मेरी कॉटन यार्न है और मेरी हुक 2 mm की है। तो चलिए इसके लिए हम पहले मैजिक रिंग बनाएंगे। अब मैं इसमें 3 चेन लूँगी। थ्री चेन हो गए। अब हम इसमें 2 डबल क्रोशिया करेंगे पहले। ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया और ये जो चेन है इसे मिलाकर हम 3 डबल क्रोशिया मान के चलते हैं। अब हम इसमें 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद हम फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया करेंगे। और यहाँ पर हम 2 चेन ले रहे हैं। और याद रखिए कि जब भी आप मैजिक रिंग बनाते हैं तो ये डबल थ्रेड यहाँ पर होनी चाहिए। अगर ये अंदर घुस जाएगी या फिर अगर आप सिंगल ये लोगे तो फिर जब आप इसे छोटे करोगे तो ये टेल से आपकी छोटी नहीं होगी। इसीलिए जब भी आप बनाओ तो ये यहाँ पर डबल थ्रेड ज़रूर रहनी चाहिए। अब यहाँ पर 2 चेन लेंगे हम। ये देखिए हमारा 4 सेट बन गया है। अब यहाँ पर 2 चेन लेंगे के बाद 2 चेन इसे हम क्लोज कर देंगे। ये देखिए हमने क्लोज कर दिया। सो ये मेरा सबसे छोटी जो ग्रैनी स्क्वायर होती है ये बन गई है। आप चाहो तो अगर आप इतना चौड़ा अगर आप नहीं बनाना चाह रहे हैं तो आप इतना छोटे से भी बना सकते हो। ये वाइट वाला देने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट आप बॉर्डर बना करके इतने पतले में आप बना सकते हैं। तो मैं आज आपको ऐसा ही सिखा रही हूँ। उसके बाद मैं इस वाइट यार्न लूँगी। मैं कॉर्नर से स्टार्ट कर रही हूँ। आप किसी भी कॉर्नर से स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी क्रोशिया करें तो ये जो पीछे की जो टेल है ये 2 इसे आप हुक में ले करके चलिए। और बहुत लोग को देखेगा कि इस तरह हो जाती है यार्न, तो इसीलिए आप यहाँ पर ऐसे इसको थोड़ा टर्न कर दो। ये मेरी स्लिप स्टिच बनी है। अब यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे। 1 2 3। अब उसके बाद हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए हमारा चेन लगा करके 3 हो गया। अब यहाँ पर हम 1 चेन लेंगे। जब आप मिनी ग्रैनी स्क्वायर बना रहे हो तो 1 चेन लेने की ज़रूरत है, 2 चेन नहीं लेंगे तभी चलेगा। इसलिए मैं इसके बाद मैं फिनिश करने वाली हूँ क्योंकि इस बार मैं बॉर्डर बनाऊँगी।
इसलिए मैं यहाँ कॉर्नर पे एक ही चेन ली हूँ। अब यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे। और एक चेन ले रही हूँ यहाँ पर। उसके बाद अब मैं दूसरे कॉर्नर में जा रही हूँ और यहाँ हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया हो गया और एक चेन लेंगे और उसी में ही हम 3 और डबल क्रोशिया करेंगे जैसे मैंने यहाँ पे किया है। अब एक चेन ले रही हूँ। अब यहाँ 3rd वाले कॉर्नर में जा रहे हैं हम लोग। ये देखिए हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गए। बीच में एक चेन लिया था और यहाँ एक चेन लेने के बाद यहाँ हम क्लोज कर देंगे। और एक चेन लेने के बाद ये देखिए मैं इसे निकाल दी हूँ। अब ये देखिए हमारा ग्रैनी स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पर हम ये रेड थ्रेड लेंगे। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। ये जो 3 चेन लिया था यहीं से मैं स्टार्ट कर दे रही हूँ। देखिए मैं स्लिप स्टिच ले रही हूँ यहाँ पर। और ये जो हमारा चेन है यहीं से स्टार्ट करेंगे। पहले एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर ये जो दूसरी वाली डबल क्रोशिया है इसके ऊपर वाली चेन हम पकड़ेंगे। ये देखिए ये पूरी चेन लेंगे हम। ये देखिए दिख रहा होगा आपको। अब ये 3rd वाली डबल क्रोशिया है इसके ऊपर देखिए चेन दिख रही है। ये हम पूरी चेन लेंगे इसमें और ये टेल को भी हुक के ऊपर रखकर इसे यार्न निकाल करके हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब ये देखिए हम कॉर्नर में पहुंच गए हैं। कॉर्नर में पहुंचने के लिए कॉर्नर पे देखिए हम यहाँ पर हुक इंसर्ट कर रहे हैं और एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर एक चेन लेंगे और फिर उसी कॉर्नर में ही हम क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारा कॉर्नर बन गया। अब हम फिर से ये जो देखिए ये जो कॉर्नर के बगल में जो ये 3 चेन गया है 3 डबल क्रोशिया के ऊपर जो 3 चेन है हर एक में एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे हम। ये देखिए 3 हो गया हमारा। अब यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और अब फिर से ये जो 3 डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 3 चेन देख रहे हैं। अब
सबके ऊपर में जाकर यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब ये हम कॉर्नर में पहुँच गए, तो यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया और एक चेन और फिर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह यहाँ तक मुझे कंप्लीट करना है। अब ये मैं लास्ट तक पहुँच गई हूँ। अब यहाँ मैं एक सिंगल क्रोशिया करूँगी, उसके बाद यहाँ से मैं क्लोज कर दे रही हूँ। ये देखिए हमारा ग्रैनी स्क्वायर बन गया। और इसी तरह मुझे 4 और कंप्लीट करना है। मैं इसे ही हूँ। ये मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसे, मेरे पास एक और बनी हुई है, अब मैं इसे आपको ज्वाइंट करने बताऊंगी कि मैंने एक दूसरे से कैसे ज्वाइंट किया है। तो अब मैं इसे ज्वाइंट करूंगी। तो ये जो सीधी वाली है जो पार्ट है, इसको मैं अंदर की ओर रखूंगी। दोनों पार्ट, ये देखिए दोनों पार्ट सीधा वाला है तो अंदर की ओर रखेंगे, और उल्टी वाली पार्ट आउटसाइड रखेंगे। और ये जो कॉर्नर में हमने जो 2 सिंगल क्रोशिया किया था और बीच में एक चेन लिया था, तो ये वहीं पे हम हुक इंसर्ट करेंगे। कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं ज्वाइंट करना। ये मैं स्लिप स्टिच बनाई हूँ। और अब आप देखिए ये जो हमारा, ये मैं दिखाना चाहूँगी कि ये जो हमारा चोटी है, ये दिख रहा है, तो ये हम आउटसाइड वाली लेंगे और वो भी हाफ पार्ट में लेंगे। ये हाफ पार्ट छोड़ देंगे हम, और इस हाफ पार्ट से ही स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए हमारा जो ये चोटी देख रहे हैं, ये देखिए हाफ पार्ट की लेंगे हम। और इधर से भी हम जो आउटसाइड वाली है, इनसाइड वाली नहीं, आउटसाइड वाली ही हाफ लेंगे हम। देखिए मैं बाहर वाली ले रही हूँ हाफ चेन, और इधर से हाफ चेन ले रही हूँ। अब मैं इसे यार्न लेकर मैं स्लिप स्टिच बना रही हूँ। और सारे में इसी तरह करूँगी मैं। चाहो तो आप सिंगल क्रोशे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये छोटी ग्रैनी स्क्वायर है इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं स्लिप स्टिच से ही ज्वाइंट करूँ। इसी तरह आउटसाइड वाली ही हाफ स्टिच लेकर स्टिच करते जाएंगे जब तक कि हम इस कॉर्नर तक ना पहुँचे। ये देखिए मैं ये कॉर्नर पहुंच गई हूँ जहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया किया था और बीच में चेन लिया था हमने। तो मैं बस एक सिंगल क्रोशिया लूँगी कॉर्नर का, और एक सिंगल क्रोशिया मैं छोड़ दे रही हूँ कॉर्नर वाली।
ये देखिए हमारा, अब एक मैं चेन लेकर मैं इस यार्न को कट कर दूंगी। ये देखिए हमारा जॉइंट हो गया है। अब इसी तरह मैं सारे जॉइंट करूंगी। और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से जॉइंट करके रखी हुई हूँ। तो आइए अब हम हेयर बैंड बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं येलो यार्न ले रही हूँ और हम कॉर्नर से ये स्टार्ट करेंगे। और मैं ये हुक 2 mm का रखी हुई हूँ, उसी से मैं कर रही हूँ। अब यहाँ से हम सिंगल क्रोशे करेंगे। तो पहले हम स्लिप स्टिच बना रहे हैं। तो ये आपको पता होगा कि यहाँ पर मैंने कॉर्नर में 2 सिंगल क्रोशे और एक चेन लिया था। तो जो बीच में एक चेन है वहीं पर मैंने हुक इंसर्ट किया था 2 सिंगल क्रोशे के बीच में। और अब हम यहाँ से सब में सिंगल क्रोशे करेंगे। तो हर चेन में जाएंगे और ये येलो यार्न को हुक के ऊपर रखते हुए जाएंगे। इस तरह 2-3 के बाद आप टेल को हटा सकते हैं। आप नॉर्मली आप सिंगल क्रोशे कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे हम कॉर्नर में पहुँच गए हैं। तो कॉर्नर का ये जो चेन है ये इंसर्ट करेंगे। और ये जो जॉइंट है, जॉइंट में भी हम एक चेन लेंगे। और अब हम दूसरे ग्रैनी स्क्वायर के ये कॉर्नर वाले में चेन में हम हुक इंसर्ट करके यार्न बाहर करेंगे और सिंगल क्रोशे करेंगे। और अब हम इसी तरह पूरे में सिंगल क्रोशे करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ पूरा करके। और कंप्लीट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कॉर्नर में कैसे बनाएंगे। तो जैसे मैंने इसको ग्रैनी स्क्वायर में बताया था कि कॉर्नर में हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर एक चेन लेंगे। सेम उसी तरह यहाँ भी बनाना है। तो अभी हमने सिंगल क्रोशे लिया और एक चेन किया, फिर से इसी कॉर्नर में ही हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर अब हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशे कर रही हूँ। ये मैं लास्ट में पहुँच गई हूँ। और अब यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर यहाँ हम क्लोज कर देंगे इसको। और फिर एक चेन लेकर हम इधर टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद अब देखिए हमारे पास यहाँ कितने चेन हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं से मुझे डिक्रीज करना होगा। तो मैं ये स्किप करूँगी, एक चेन इधर स्किप करूँगी और एक इधर करूँगी।
अभी देखिए मैं यहाँ पर ये स्किप कर रही हूँ। तब टोटल मेरे पास कितने बचे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर मुझे ये जो आपको होल दिख रही होगी, ये एक चेन इसे स्किप करनी है और यहाँ पर हुक इंसर्ट करेंगे। अब इसे मैं स्किप कर रही हूँ और ये जो चेन है इस चेन में मैं डाल रही हूँ। ये देखिए मेरा यहाँ पर भी एक हाफ डबल क्रोशिया डिक्रीज हो चुका है। 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद फिर हम यहाँ पर ये एक हाफ डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। तो ये वाली मुझे स्किप करके इसमें जाना है। ये मेरे पास 4 हाफ डबल क्रोशिया बचे हैं। अब इसे मैं स्किप कर रही हूँ। अब यहाँ 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद अब इसे मैं स्किप कर रही हूँ, इस चेन को। अब मैं इसे स्किप कर रही हूँ। अभी देखिए मेरे पास सिर्फ 2 बचे हैं। अब यहाँ पर मैं इसे स्किप कर रही हूँ एक। अब ये सिर्फ इसे हमें हाफ डबल क्रोशिया करनी है और इस चेन को यहाँ लेकर के चलेंगे। ये आप देखिए कितने अच्छे से मेरा डिक्रीज हो गया है। आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 बचा, यहाँ 2 बचा और यहाँ 1। अब यहाँ से हम अगर यहाँ से चेन बनाएंगे तो ये साइड हो जाएगी, इसलिए मुझे इसे लेकर चलना है। तो हम एक चेन और लेंगे और लेने के बाद इसे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद ये हम यहाँ पर ये जो चेन था यहाँ पर हम इसे हुक इंसर्ट करके यार्न लेंगे और ये हाफ डबल क्रोशिया करके अब यहाँ से देखिए हमारा सेंटर में हो गया। अब यहाँ से हम चेन 50 लेंगे। आपको जितनी लंबी बनाना होगा उतनी लंबी स्ट्रिप को बना सकते हो। मैं 50 चेन ले रही हूँ। अब ये मेरा 50 चेन हो गया। अब यहाँ पर हम ये थर्ड में जाएंगे चेन में। और फिर से हम एक और हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह मैं 5 टाइम्स करेंगे हम इसको। और अब इसे मैं एक फ्लावर का रूप दे दूंगी।
चाहे तो इसे आप ग्लू से भी चिपका सकते हो ताकि ये बाहर ना निकले। अब इसी तरह मैं इधर भी कंप्लीट कर लेंगे हम। ये हमारी हेयर बैंड रेडी हो गई है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।